हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज चौमा मथुरा का अध्यापक केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th मैथमेटिक्स की आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिए हैं। अगर आपने वो ना देखे हों तो आप उन्हें सबसे पहले देखें, ताकि जो भी मैं क्वेश्चंस आगे करवा रहा हूँ उनके फॉर्मूले वगैरह जो भी लगेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चंस तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है कि tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। याद रखा है कि मोड एक्स इज लेस देन 1, यानी कि जो मोड एक्स की वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, और y इज ग्रेटर देन 0, y का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, और एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। इनको कोई परेशानी नहीं। आप इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा कि बाहर आपको 10 में दिख रहा है और अंदर आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में दे रखा है। तो आप क्या कोशिश करेंगे भाई? कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि बाहर जो 10 है वो अंदर भी ऐसे ही बन जाए। ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि 10 बाहर है तो 10 इनवर्स अंदर बन जाए, ताकि मैं 10 से 10 इनवर्स ख़त्म करके आगे वैल्यू आ जाए। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको जो इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले हैं आपको लर्न कर लेने हैं। तो अगर आपने फॉर्मूले देखे हों तो उन फार्मूलों में एक फार्मूला ये होता है और एक फार्मूला ये होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, आपने इस तरीके से फार्मूले देखे होंगे। अगर आपको याद आ जाए तो फार्मूले क्या थे, आपको फार्मूला बता दूं सबसे पहले मैं। अगर आपने देखा हो तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला देखा हो कि 2 tan इनवर्स एक्स का मान क्या होता है फार्मूला। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना दोनों, ये दोनों 2 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये दोनों 2 tan इनवर्स एक्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई अब, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स एक्स रख देंगे, और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स एक्स रख देंगे। तो क्या करेंगे, tan 1/2 तो ऐसे रहेगा आपका, tan 1/2 तो आपका ऐसे ही रहा। ठीक है। अंदर आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे 2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स, क्योंकि भाई फॉर्मूला बन रहा है, प्लस ये भी तो फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स का होता है, तो यहाँ पे भी आपका 2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा जी, आगे देखते हैं। आगे मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के पास 2 है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan 1/2, और जैसे आपने बाहर दोनों में से 2 कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा वो 2। अंदर क्या बचा, हाँ अंदर, ओ सॉरी मैंने यहाँ पर गलती कर दी, हाँ सॉरी, ये y में तो ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा है भाई। जब x में तो x का फॉर्मूला होता, अब ये y में दे रखा है तो ये किसका हो जाएगा, y का, क्योंकि ये y की फॉर्म में अगर यहाँ पे x होता तो x रख देता। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे tan इनवर्स x बचा, tan इनवर्स x, और प्लस यहाँ पे भी tan इनवर्स y बचा। ठीक है, नहीं समझे भाई, ये x में दे रखा है तो ये 2 tan इनवर्स x का हो गया, ये y की फॉर्म में दे रखा है तो ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया। तो मैं जो इसकी जगह पे 2 tan इनवर्स y रखना है, मैंने यहाँ पे x रख दिया था, वो गलती हो गई मुझसे। तो अब हम आगे क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका tan, अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है। अब tan बाहर रहेगा। अब आपको कल मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने लर्न कर लिया हो, तो वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो होता है फॉर्मूला। तो आप कहेंगे सर 10 से tan इनवर्स खत्म हो गया, तो क्या बचता है आपका आंसर, आपका आंसर बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इस तरीके से हम
क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं आपको लर्न कर लेने हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे आपको तो फॉर्मूला आपको तुरंत याद आ जाए और फॉर्मूले आप लगा दें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है आपको, 14 कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि साइन अंदर दे रखा है कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे भाई। अब हमें पता है कि भाई सॉल्व कैसे करना है भाई। जब मैं साइन को इधर पहुँचाऊँगा तो ये बचेगा, तो भाई वैल्यू तो बन जाएगी। तो हमें दोबारा से उतार लेता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। ठीक है, मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, साइन को हम 1 की तरफ पहुँचाएंगे तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। यहाँ से दोनों बचेंगे, तो ये बचा यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, बराबर साइन जब 1 की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 ऐसे उतार लेंगे हम प्लस कॉस इनवर्स x बराबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि साइन इनवर्स 1 आपको साइन इनवर्स खत्म करना है, तो 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर साइन में 90 की वैल्यू होती है 1। अब साइन में 90 की वैल्यू होती है तो 90 को क्या कहते हैं, π/2। ठीक है, तो इससे साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गए, तो क्या बचा है साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। क्यों, साइन से साइन इनवर्स खत्म, तो आपका क्या बचा, π/2 बचा। मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं कॉस इनवर्स x को उधर पहुँचाऊँगा, तो यहाँ से बन जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल π/2। जब मैं कॉस इनवर्स x प्लस के उधर पहुँचाऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हों तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, ये शायद आपने पढ़ लिया हो, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको सब फॉर्मूले पढ़ने चाहिए। तो आपके फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ये आपको फ्रंट पे दे रखा हो शायद फॉर्मूलों में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पे जब मैं कॉस इनवर्स x को उधर पहुँचा दूंगा तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x नहीं हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू निकलेगी आपकी। तो फॉर्मूला बन गया यहाँ से कि साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह क्या यूज कर लूँगा मैं, साइन इनवर्स x यूज कर लेंगे। तो इस साइन इनवर्स 1/5 तो ऐसे ही रहेगा आपका, साइन इनवर्स 1/5 तो आपका ऐसे ही रहा। अब π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह आप क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x रखेंगे, तो साइन इनवर्स x आप यहाँ पर रख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स दोनों आपस में बराबर हैं, तो साइन इनवर्स खत्म हो गया, तो क्या बचा, यहाँ से x बचा, यहाँ से 1/5 बचा। तो x का मान क्या आ गया, 1/5। क्या फाइंड करना था आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने x की वैल्यू निकाल ली है कितनी आसानी तरह से। तो आपको त्रिकोणमिति में के सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे कि जैसा फॉर्मूला आपको बन रहा है उसी तरीके से आप लगा पाएँ। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 की में x की वैल्यू फाइंड कर ली है। x की वैल्यू आई है 1/5। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है आपका कि यदि tan
टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर पाई बाई 4। तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ हमें दे रखी है कि यदि टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बराबर पाई बाई 4, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे पिछले क्वेश्चंस में कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो आपको क्या फॉर्मूला बनता है इन्हें दिखाई दे रहा कि टेन इनवर्स एक्स की जगह पे ये आया है और प्लस टेन इनवर्स वाई की जगह पे ये आया है। तो आप क्या फॉर्मूला लगा देंगे? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। ठीक है, तो क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला? आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया। अब आपको यही चीज़ इसमें लगाना है। तो आपको x की जगह पे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 रखना है, y की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 रखना है और पाई बाई 4 आपको ऐसे ही चलाना है। तो यहाँ से बन गया आपका सॉल्यूशन डाल, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स x की जगह पे वही x प्लस वाई रखना है। तो x की जगह पे ये पूरी वैल्यू प्लस y की जगह पे ये पूरी वैल्यू। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। तो 1 माइनस इन दोनों का आपस में गुणा होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इन टू कर लेना है हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से हमने रख लिया भाई, वही चीज़ लगाया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, पहला प्लस दूसरा बटे 1 माइनस पहला गुणा दूसरा। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन करनी है हमें। तो टेन इनवर्स यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, दोनों में एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो हम क्या ले लेंगे? x माइनस 2 और x प्लस 2 हम एलसीएम ले लेंगे। अब x प्लस 2 का गुणा हो जाएगा x माइनस 1 में। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस और x माइनस 2 का हो जाएगा x प्लस 1 में। तो हमारे क्या होता लेंगे? x माइनस 2 प्लस इंटू एक्स प्लस 1। इतना हो गया। अब बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इन दोनों का ऊपर गुणा होगा, इन दोनों का नीचे होगा। तो इसके 1 के नीचे 1 मान के x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 2 और x प्लस 2 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब 1 की जगह पे आ जाएगा इन दोनों का गुणा, x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस ये दोनों x माइनस 1 एक्स प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x माइनस 2 एक्स प्लस 2, यहाँ पे x माइनस 2 एक्स प्लस 2, क्या आपस में ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे? तो ऊपर वाले का यहाँ पे ये इनका इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ऐसे नीचे गुणा करेंगे, ऐसे यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स। देखिए कैसे गुणा करेंगे हम। x माइनस 1 का x प्लस 2 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x। पहले x का करेंगे इन दोनों में, तो x का x में किया तो एक्स स्क्वायर, फिर x का करेंगे 2 में तो 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर किया माइनस 1 का x में और फिर माइनस 1 का 2 में, तो माइनस एक्स माइनस 2। इतना हो गया साहब। बीच में किसका निशान है? प्लस का, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पे इन दोनों गुणा कर दिया। अब इन दोनों गुणा करेंगे, पहले x का करेंगे इन दोनों में,
पहले एक्स का एक्स में, फिर एक्स का वन में, तो एक्स का एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का वन में किया तो प्लस एक्स। आगे अब माइनस टू का करेंगे एक्स में तो माइनस टू एक्स, और माइनस टू का वन में करेंगे तो माइनस का टू। इतना हो गया बटे। अच्छा जी, ये तो ख़त्म हो गया हमारे। अब इन दोनों को गुणा करना है, फिर इन दोनों को गुणा करना है। तो पहले x का इन दोनों में करेंगे तो x का x में किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस 2 में किया तो प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। माइनस 2 का इन दोनों में करेंगे तो माइनस 2x माइनस 4, माइनस 2x माइनस 4। इनका हो गया, बीच में माइनस है, माइनस लगा दें। अच्छा, अब x का इन दोनों में करेंगे, x का x में किया एक्स स्क्वायर, फिर x का वन में करेंगे तो x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। माइनस वन का इन दोनों में करेंगे, माइनस वन का एक्स में किया तो माइनस एक्स, और माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन। इतना हो गया साहब। ठीक है, अब इन दोनों के कोष्टकों को खोलेंगे हम। तो अब कोष्टकों को खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स। अच्छा, एक चीज़ तो मैं लेके नहीं चला। आप ज़रा क्वेश्चन में देखें, एक चीज़ मैं लेके नहीं चला हूँ। क्वेश्चन में देखें कि इसके बराबर पाई बाई 4 दे रखा है, तो इस पाई बाई 4 को आप बराबर लेके चलेंगे। यहाँ से हम पाई बाई 4 को नहीं लेके चले इसके बराबर पाई बाई 4 चलता रहेगा। ठीक है, तो पाई बाई 4 बराबर चलता रहेगा हमारा, इक्वल पाई बाई 4 कर लेंगे उसे। अब ले लूँगा मैं उसे पाई बाई 4 को। कैसे लूँगा देखना। अब इन दोनों के कोष्टकों को खोलेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। पहले इनको ऐसे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस एक्स सॉरी, एक्स स्क्वायर 2x में से x गया तो एक x बचा ना, तो यहाँ से अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 2x में से x गया तो एक x माइनस का 2। आगे चलो, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x में से एक x गया तो माइनस का x बचा, और माइनस का 2। अब नीचे देखो, एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं कि यहाँ से माइनस 2x से प्लस 2x से माइनस का 2x खत्म, माइनस का 4 बचा, माइनस। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्लस x से माइनस x खत्म, एक्स स्क्वायर। इस माइनस 1 से इस माइनस से ये माइनस 1 क्या बन गया, प्लस 1 बन गया। ठीक है, बराबर आपका पाई बाई 4 चल रहा है। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ से टेन इनवर्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि बराबर में ले गया था, उसी तरीके से मैं अब टेन इनवर्स को पाई बाई 4 की तरफ ले जा रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा, 10 पाई बाई 4 बन जाएगा। तो यहाँ से टेन इनवर्स खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 4 हो गया, बटे यहाँ से माइनस का 3 बचा, बराबर जब टेन इनवर्स पाई बाई 4 की तरफ आएगा तो 10 पाई बाई 4 बन जाएगा, 10 पाई बाई 4। और आप जानते हैं कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 बराबर 10 45 की वैल्यू 1। अब 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर जब हम माइनस 3 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2x, अब माइनस 4 को पहुँचाएंगे उधर, प्लस में आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3 प्लस 4 कितना बचा, प्लस का 1 बचा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। तो x बराबर कितना आ गया, स्क्वायर को जब बदल लेंगे तो रूट में आ जाएगा 1/√2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/√2। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी है, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत सरल है। सरल क्यों है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, आपको क्या लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। बस केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, इसकी वजह से थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन पड़ गया, और कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको देखो क्वेश्चन में देखा था कि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर पाई बाई 4। तो आपको पाई बाई 4 बराबर लेके चलना है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ रखा था।
ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते करते आपको π/4, फिर tan इनवर्स को आपको π/4 की तरफ ले जाना है। तो आप जानते हैं कि tan π/4 यानी कि tan 45, tan 45 का मान 1 होता है, -3 का 1 में उड़ा तो -3 आ गया, इसे तो पहुँचा के 1 बचा। अब जब स्क्वायर को पहुँचाते तो रूट में आ जाता है, रूट में से 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 रह जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/√2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है, जिसमें x की वैल्यू आपको 1/√2 निकली है। आपको x का मान तो पूछा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आंसर आपका दे रखा है +-√2, तो सही है, +-√2 ही आएगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर को पहुंचाओगे इधर की तरफ तो ये क्या बचेगा, +-1/√2 स्क्वायर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन है आपका कि साइन इनवर्स sin 2π/3 sin 2π/3 ये चीज़ दे रखी है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने आपको 2.1 में पढ़ाया था। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सिंपल है कि साइन से साइन इनवर्स खत्म कर दो तो आंसर 2π/3 बचेगा, लेकिन आपका आंसर 2π/3 नहीं दे रखा है। अब आप कहेंगे सर क्यों? तो मैंने एक आपको चीज़ बताई थी शुरुआत में लर्न करने के लिए कि आपको क्या चीज़ याद करनी है। आपको इनकी रेंज बताई थी कुछ, कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है। तो आपको हर क्वेश्चन रेंज के हिसाब से करना होता है। जब हम साइन से साइन इनवर्स खत्म करेंगे, जब आपका 2π/3 साइन की रेंज में, साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा हो, तब हम साइन से साइन इनवर्स खत्म करते हैं। अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो अब आप सोचेंगे सर हम क्या करें भाई, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो ठीक है। तो आप देख लें, पहले रेंज चेक करें कि क्या साइन इनवर्स की रेंज में 2π/3 आता है। आप साइन मैंने आपको लिखा दी थी पहले ही, दोबारा आपको बता दे रहा हूँ मैं। आप देख रहे हैं कि साइन 2π/3 दे रखा है यहाँ पर। क्या साइन इनवर्स की रेंज दे रखी है -π/2 से π/2। क्या -π/2 और π/2 के बीच में 2π/3 आता है? क्या आपने कभी देखा है कि भाई π/2 का मतलब क्या है? भाई 1/2 ले लेते हैं, क्योंकि -0.5 से 0.5 है, और ये 2/3 का मतलब क्या हो गया? 2/3 का मतलब हो गया 3 × 18 0.66 के लमसम। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या 0.5 के आगे नहीं पहुंच गया 0.66? भाई 0.6 ज़्यादा होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 2π/3 हमारे इस रेंज में बिलोंग नहीं करता है। और जब इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम क्या करें भाई, इसे चेंज करना पड़ेगा। इसे चेंज कैसे करेंगे? तो आपके लिए एक चीज़ और लिखाई थी मैंने, चतुर्थांश। अब आपको ये देखना है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव होता है। आप कहेंगे सर फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, लेकिन हम 90 - थीटा पर नहीं लेंगे, क्योंकि भाई साइन की साइन ही रखना है मुझे। तो ये थोड़ी है कि साइन को कॉस में कर दूँ, साइन चेंज हो जाते हैं भाई 90 पे, तो 90 पे नहीं लेंगे ना। अब हम देख रहे हैं कि साइन और कोसेक दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में लेंगे। क्या हम 90 + थीटा पे ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैंने साइन 90 + थीटा पे ले लिया तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो इसे नहीं ले सकते हम। हाँ, 180 - थीटा पे बना सकते हैं इसे, π - थीटा पे। अब मैं क्या करूं, π - थीटा बन जाए, तो π - थीटा बनाना है मुझे। तो देखो, अब 2π/3 मेरा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मैं इसे π - 2π/3 तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फिर से 2π/3 बन जाएगा। तो आप 2π/3 को चेंज करें कि π - में कुछ बन जाए। तो आप π - क्या करें कि 2π/3 बन जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2π/3 में से पाई घटाना पड़ेगा, घटाएं तो π/3 माइनस के बचे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं π - π/3 करता हूँ तो क्या बनेगा, 2π/3 नहीं बन जाएगा। और हम जानते हैं कि π/3 जो है वो बिलोंग करता है इसकी रेंज में। तो अगर मैं π - π/3 करता हूँ तो सही बनेगा। तो मैं 2π/3 को π - π/3 लिख सकता हूँ, जैसे कि मेरे साइन चेंज नहीं होगा ही नहीं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे कि साइन इनवर्स साइन π - π/3। लो साहब, हो गया चेंज भाई। अब यहाँ से क्या होगा कि जो आप देख रहे हैं कि साइन 180 - थीटा, तो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बदल जाएगा आपका साइन इनवर्स
साइन पाई बाई 3 में लो 2 पाई बाई 3 मेरा पाई बाई 3 बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है भाई। आप 2 पाई बाई 3 को तोड़ेंगे कि 2 पाई बाई 3 में कैसे तोड़ सकता हूँ, और वो भी चतुर्थांश में देखकर आप करेंगे ऐसा काम। तो आप पता है कि भाई आपका दूसरे चतुर्थांश में कॉस और सेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, जिसमें ये साइन भी चेंज नहीं होंगे। वो कौन सा होगा, पाई माइनस थीटा होगा। तो अब पाई माइनस थीटा करके देखेंगे 2 पाई बाई 3 को, अगर 2 पाई बाई 3 को हम कैसे तोड़ सकें कि पाई माइनस में आ जाए। तो 2 पाई बाई 3 में से पाई घटा दो, तो क्या मिला आपको, माइनस पाई बाई 3। इसका मतलब क्या है, पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे तो 2 पाई बाई 3 बचेगा। तो मैंने क्या कर दिया, 2 पाई बाई 3 का मतलब कर दिया पाई माइनस पाई बाई 3। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, वो भी प्लस का, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में आता है। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि पाई बाई 3 बिलोंग करता है इसकी रेंज में, साइन इनवर्स की रेंज में पाई बाई 3 बिलोंग करता है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर आ गया यहाँ से पाई बाई 3, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी रेंज में बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का जो वैल्यू आई है आपकी, जो आंसर आया है वो आया है पाई बाई 3। तो ये आपका आंसर हो गया आंसर। ठीक है साहब, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 करना है। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यहीं पे कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब टेन 3 पाई बाई 4 को हम सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या टेन इनवर्स की रेंज में आ रहा है 3 पाई बाई 4। भाई अभी मैंने आपको बताया कि भाई जब काटते हैं, जब हम पहले रेंज में चेक कर लेते हैं क्या टेन से टेन इनवर्स ख़त्म कर सकता हूँ, उससे पहले हम चेक करेंगे कि 3 पाई बाई 4 क्या इसकी रेंज में है, टेन इनवर्स की में। तो आप देखेंगे कि क्या टेन इनवर्स की रेंज में 3 पाई बाई 4 आ सकता है। टेन इनवर्स की रेंज कहती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्या 3 पाई बाई 4 आ जाएगा इसमें। भाई 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी बताया 3/4 का मतलब हो गया 4 7 28 0.7, और यहाँ पे क्या है माइनस 0.5 और 0.5। तो इसका मतलब क्या है, इससे तो ज़्यादा होता है 0.7। तो यहाँ में इसकी रेंज में आ ही नहीं रहा है 3 पाई बाई 4, तो हम इसे चेंज करेंगे। 3 पाई बाई 4 को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चेंज कैसे करेंगे, तो करो भैया। 3 पाई बाई 4 क्या कर सकते हैं, पाई माइनस थीटा कर के देखें। पाई माइनस थीटा में अगर कोई वैल्यू आ जाए तो मैंने 3 पाई बाई 4 से पाई घटाया के देखा क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपका 4 एकम 4 माइनस पाई बाई 4। क्या माइनस पाई बाई 4 इसकी बिलोंग करता है, कट जाएगा। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि ये जो है माइनस पाई बाई 4 बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पाई माइनस 3 पाई बाई 4 कर सकते हैं हम। अगर मैं पाई माइनस पाई बाई 4 करूँ, पाई माइनस पाई बाई 4 करूँ तो क्या बन जाएगा आपका, 3 पाई बाई 4 नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब है हम कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। तो हम 3 पाई बाई 4 को तोड़ देंगे पाई माइनस थीटा में। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे हम, टेन इनवर्स को तो ऐसे ही रहने देंगे। तो 3 पाई बाई 4 तोड़ दिया मैंने पाई माइनस पाई बाई 4। अभी मैंने आपको बता दिया है कि क्यों तोड़ रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि रेंज में बिलोंग करना है, हमें तो ऐसे तोड़ देना है ताकि वो रेंज में आ जाए। ठीक है, अगर मैं इसमें पाई जोड़ दूं, सपोज आप कहेंगे सर ये तीसरे चतुर्थांश में आता है 10 पॉजिटिव में, तो आप तीसरे में क्यों नहीं ले रहे। जैसे हम अब आप सोचेंगे कि सर ये दूसरे में तो भाई नेगेटिव होता है, क्योंकि दूसरे में तो केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो आप तीसरे में क्यों नहीं ले रहे हैं, 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, 180 प्लस थीटा पे क्यों नहीं ले रहे हैं। भाई अगर मैं पाई जोड़ता हूँ 3 पाई बाई 4 में, अभी तो मैंने 3 पाई बाई 4 से पाई घटाया। अब भाई अगर मैं 3 पाई बाई 4 में पाई जोड़ दूँ तो क्या ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा, इससे और ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 4, जो कि मेरा बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा रेंज से।
भाई रेंज तो छोटी है, तो वही छोटा लेके चल रहा है ना, मुझे से और कम करना है, ये थोड़ी नहीं कि मैं ज़्यादा कर दूँ, तो मैं दूसरे चतुर्थांश में लेके चल रहा हूँ उसे, और दूसरे में लेके चल रहा हूँ तो भाई ये तो नेगेटिव मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा? tan इनवर्स, क्योंकि दूसरे में तो भाई साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो tan पाई माइनस थीटा मतलब क्या होगा? माइनस का tan थीटा, तो माइनस tan पाई/4, क्योंकि दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन वाला पॉजिटिव मिला था। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हो, जैसे मैंने साइन पाई माइनस पाई/3 किया तो साइन पाई/3 प्लस का मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता प्लस का, भाई ये तो tan है, ठीक है। तो 180 पे तो चेंज नहीं होते हैं, 180 और 360 पे tan और cot चेंज नहीं होते। ये आपने 11 और 10 में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, जैसे कि मैं बताना ना पड़े। अब ये माइनस कहाँ जाए? अब इस माइनस को भी ख़त्म करने के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बहुत कुछ बता दिया है कि कैसे ख़त्म करते हैं। आपको चौथे चतुर्थांश में ले चलता हूँ मैं। आप चतुर्थांश देखिए, आपको पता है कि चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव होते हैं। तो माइनस का tan थीटा आपको दिख जाए, आपको माइनस का tan थीटा दिख रहा है, तो आप क्या करते हैं? tan माइनस थीटा कर देते हैं। उसी तरीके से हम इसे चेंज कर देंगे। तो आपको ये चतुर्थांश बिल्कुल पूरी तरह से आप लर्न कर लेना है, और ये आपको रेंज लर्न कर लेनी है, जिससे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। अब माइनस tan थीटा दिख रहा है, तो इसे tan माइनस थीटा में चेंज कर दो। tan इनवर्स tan माइनस पाई/4। अब भैया माइनस पाई/4 तो बिलोंग करता है रेंज में, क्योंकि रेंज क्या होती है? रेंज आपकी tan इनवर्स की, और दोबारा दिखा दूँ, tan इनवर्स की रेंज होती है आपकी माइनस पाई/2 पाई/2, और माइनस पाई/4 इस तो बीच में आ जाएगी, तो ये बिलोंग कर जाएगी हमारी। बिलोंग कर जाएगी तो आपका tan से tan इनवर्स खत्म, तो क्या बचा? माइनस पाई/4। और आप जानते हैं कि माइनस पाई/4 बिलोंग करती है tan इनवर्स की रेंज में। tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई/2 से पाई/2। तो आपका आंसर आ गया साहब, आपका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 पाई/4। tan 3 पाई/4 का जो आंसर निकला है वो निकला है माइनस पाई/4। ठीक है। इस तरीके से अगर आपको उनमें कुछ भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर आपने ऐसे कैसे नहीं लिया, सर आपने ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया, तो ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं क्लियर कर सकूं। आप ज़रूर पूछा करो, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास कि 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। भाई मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो बाहर होता है ना वही चीज़ हमें अंदर बनाना पड़ता है। अब आपको tan दिख रहा है, तो tan इनवर्स आपको अंदर बनाना है, tan इनवर्स की फॉर्म में। क्या आप बना सकते हैं? क्या साइन को आप tan में चेंज कर सकते हैं? क्या कॉट को tan में चेंज कर सकते हैं? भाई हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट का उल्टा तो tan होता है। भाई इसका तो उल्टा कर देंगे हम, कॉट का उल्टा यानी कि tan में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आएगा। चलो भाई ये 10 में हो गया। कि साइन को हम 10 में चेंज कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं ना। कैसे? देखो मैं इसे क्या करूँगा, आपको विधि बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ किस तरीके से हम चेंज करते हैं। अगर आपको यहाँ पे साइन कॉस दे रखा हो तो 10 में कैसे चेंज करेंगे। कोई भी वैल्यू आपको दे रखी हो तो 10 में या साइन में कॉस में कैसे चेंज करते हैं आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। देखिए साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है, इसके बराबर x मान लो आप, ठीक है। तो आप साइन को बदल जाओगे तो क्या बन जाएगा? साइन x बराबर क्या आ गया? 3/5। अब आपको साइन से क्या बनाना है? tan बनाना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम तो जानते होंगे, लाल बटे कक्का लगा दो, tan निकाल लो वहाँ से मान। तो आप जानते हैं कि साइन लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है? 3 और कर्ण क्या है? 5। अब आधार निकाल लें, 25 25 में से हो गया तो 16, 4 आ गया, ठीक है। 4 आ गया आधार, तो 10 निकालना है आपको। लाल बटे कक्का के ए लंब बटे आधार, क्योंकि 3/4, क्योंकि लंब 3 हो गया आधार 4 हो गया, तो 10x आ गया। अब आपको क्या निकालना है? tan इनवर्स भाई
साइन इनवर्स की जगह क्या आ गया आपका, टेन इनवर्स 3/4 आ गया। तो एक्स बराबर क्या मिलेगा आपको, टेन इनवर्स 3/4, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स 3/4। तो आपने साइन इनवर्स 3/5 को चेंज कर दिया 10 में, टेन इनवर्स 3/4। बताओ कितनी आसान तरीके से मैंने साइन को 10 में चेंज कर दिया है। अब आप कॉट को तो जानते ही है भाई, कॉट तो उल्टा होता ही है। तो कॉट इनवर्स 3/2 बराबर 10 में कैसे चेंज होगा, टेन इनवर्स 2/3, ये वैसे चेंज हो गया। तो आप क्या करें, क्वेश्चन में रख दें। अब हम क्वेश्चन में रख देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 10 साइन इनवर्स 3/5 की जगह क्या आ गया, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4 आ गया, ठीक है। प्लस कॉट इनवर्स 3/2 की जगह क्या बन गया, टेन इनवर्स 2/3, ठीक है। अब आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा से आपको बता दूं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही तो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आप ये लगा देंगे, एक्स की जगह 3/4 काम करेगा और वाई की जगह आपका करेगा 2/3, ठीक है। तो आप क्या देंगे, 10 अब अंदर क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, देखिए 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। अब आगे इसे सॉल्व कर लो, 10 इनवर्स देखो 3/4 प्लस 2/3, 4 तिया 12, एलसीएम 12 आ गया आपका, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो 8 सॉरी 3 तिया 9, 9 प्लस 8 बटे ऐसे ही 4 तिया 12 नीचे आ गया, 12 एकम 12 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है। आगे 10 इनवर्स 9 8 कितने हुए 17 बटे 12 में से गए तो 6 बटे 12, 12 से 12 खत्म हो गया तो क्या बचा 10 इनवर्स 17 बटे 6। तो आपकी वैल्यू बची आपके पास 10 इनवर्स 17 बटे 6। तो आप जानते हैं कि 10 इनवर्स से 10 खत्म हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 17 बटे 6। यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन में 18 कर लिया है। क्वेश्चन में 18 को दोबारा रिपीट कर दूं, 10 आपको बाहर दे रखा था तो इन दोनों को आपने 10 में चेंज कर लिया, फिर आप 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर आ गया 17 बटे 6। क्वेश्चन में 19 क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 19 है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब आपने पहले ही पढ़ लिया है कि भाई काटने से पहले तो हम रेंज चेक करते हैं कि क्या 7π/6 इसकी रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब आप सबसे पहले रेंज चेक करेंगे कॉस की, तो आपको कॉस इनवर्स की एक्स की रेंज क्या दे रखी है जरा आप चेक करें। कॉस इनवर्स की रेंज दे रखी है 0π, क्या 0π में 7π/6 आता है, क्या 0π में 7π/6 आता है, चेक करें। तो जैसे ही हम देख रहे हैं कि 0π में क्या 7π/6 आ सकता है, 7 इंटू 180 बटे 6 करके देखो, तो 6 × 18 3 × 7 21 210। क्या 210 0,180 के बीच में आता है या आप ही बताओ, क्या 0,180 से ऊपर है ना भाई, 180 के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हो, ये बाहर चला गया है, बाहर चला जाएगा ना 210, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे भाई, नहीं कट पाएगा, तो इसकी रेंज में नहीं आ रहा है, तो अब इसे हम तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे, चतुर्थांश की ओर से। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लेंगे नहीं क्योंकि कॉस्ट चेंज नहीं होगा, कॉस्ट चेंज हो जाएगा इसमें। सेकंड में हम पाई माइनस थीटा करके देखेंगे, क्या 7π/6 को हम पाई माइनस थीटा कर सकते हैं, पाई घटा के देख लें तो -π/6 बच रहा है। क्या हम पाई माइनस π/6 करेंगे तो ये 5π/6 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम नहीं कर सकते 7π/6 को पाई माइनस थीटा, तो -π/6 बचा, इसका 5π/6, इसका मतलब क्या है भाई, पाई माइनस थीटा भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 7π/6 को जब आप
पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो क्या बच रहा है, 5 पाई बाई 6 बच रहा है। तो इसमें तो कटी तोड़ ही नहीं सकता भाई 7 पाई बाई 6। तो कैसे करेंगे, चौथे में चले, पाई प्लस थीटा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि भाई आगे बढ़ जाएगा वो, 7 पाई बाई 6 से और ज़्यादा आ जाएगा। अब हम चलते हैं 2 पाई माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा में। अच्छा, जब आप 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 पाई घटा के देख लो आप 7 पाई बाई 6 में से, 7 पाई बाई 6 में से 2 पाई घटाएंगे तो 6 दूनी 12 यानी कि माइनस 5 पाई बाई 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 कर सकते हैं हम। 7 पाई बाई 6 को मैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 करूँगा, तब मेरा 5 पाई बाई 6 जो है वो बिलोंग करेगा 0 पाई के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 जो कि मेरा 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, मेरा ना फर्स्ट में आ रहा है, ना सेकंड में मिल रहा है, ना थर्ड में मिल रहा है। तो मुझे कॉस कहाँ पे देखना है, चौथे क्वाड्रेंट में देखना है। तो चौथे में क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि 360 को हम 2 पाई कह देंगे, 180 दूनी 360, तो हम 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 करेंगे 7 पाई बाई 6 को। तो अब हम तोड़ लेते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 में। तो यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को कैसे तोड़ा मैंने, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। भले चेक कर ले, 7 पाई बाई 6 ही बैठेगा, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया तो 7। देख लो भाई 7 पाई बाई 6 को हमें तोड़ना है कि दोबारा 7 पाई बाई 6 बन जाए। अब हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स ऐसे ही रहेगा, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, 360 पे भी नहीं बदलता है, 180 और 360 पे साइन चेंज नहीं होता है, साइन कॉस tan ये त्रिकोणमितीय फलन। अब कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस क्या बचा, 5 पाई बाई 6, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव आ गया। क्या आपका 5 पाई बाई 6 बिलोंग करता है 0 पाई को, यस आप कह देंगे बिल्कुल बिलोंग करता है। क्यों, 5 गुणा 180/6 करेंगे आप तो 6 3 18, 3 5 15 यानी 150 आ रहा है। क्या 150 नहीं आएगा 0,180 के बीच में आएगा ना, तो इसलिए हम कह देंगे ऐसे कॉस से कॉस इनवर्स खत्म। तो आपका आ गया 5 पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 बिलोंग करता है 0, पाई को। तो आपका जो आंसर है वो क्या आया, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 की जो वैल्यू है आपकी वो आ गई आपकी 5 पाई बाई 6। यहाँ से जो आपका आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 19 का 5 पाई बाई 6 आया। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। इसमें और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 ये दे रखा है आपका। अब इसकी हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसका मान ज्ञात करना है तो आप साइन पाई बाई 3 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब आप अंदर चलेंगे तो -1/2 को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो साइन पाई बाई 3 ऐसे रहा माइनस साइन इनवर्स। अब मुझे ये बात बताओ कि -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि साइन इनवर्स बाहर देखा तो अंदर भी साइन बनाना है भाई। तो 1/2 आप जानते हैं कि सर 30 की वैल्यू होती है, तो हम कह सकते हैं साइन पाई बाई 6। ठीक है, अब माइनस आया है तो आप चतुर्थांश में जाइए। आप जानते हैं कि कॉस और सेक होते हैं चौथे में प्लस के, तो सभी माइनस के होते हैं। तो माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो गया, क्या होता है चौथे में, साइन माइनस थीटा। भाई चौथे क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है ना, तो हम माइनस साइन पाई बाई 6 की जगह क्या कर देंगे, साइन माइनस पाई बाई 6 कर देंगे, माइनस को हटाने के लिए। तभी तो साइन इनवर्स से ख़त्म होगा। तो यहाँ से आएगा आपका साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन माइनस पाई बाई 6। ठीक है, अब यहाँ से साइन से साइन इनवर्स खत्म, क्या बचा माइनस पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 3 इस माइनस से, अब देखो ये तो ख़त्म हो गया आपका, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया प्लस पाई बाई 6। अब इन दोनों का आपको सॉल्व करना है। तो साइन 6 3 18 या आप 6 एल्सियम कह दें
तो 3 दूनी 6, 2 पाई प्लस पाई, तो क्या हो गया आपका, यहाँ से हो गया आपका साइन 3π/6, 3 दूनी 6 यानी कि साइन π/2। साइन π/2 का मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कितनी सरल तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है आपको कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि कैसे करते हैं। tan इनवर्स √3 की वैल्यू आप 10 में चेक करेंगे तो आप कहेंगे सर tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 का मतलब 10π/3 माइनस, ऐसे ही आप इस पर आ जाओ कॉट इनवर्स माइनस। अब आप √3 को कॉट में चेक करोगे, जब आपको पता है कि tan में 60 की होती है तो ये कॉट में तो 30 की होगी, तो कॉट π/6। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि भाई अब काटने से पहले तो हम इसकी रेंज चेक करते हैं कि क्या π/3 tan इनवर्स की रेंज में आता है। चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। π/3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है साहब, कम ही तो होता है π/3 π/2 से, तो -π/2 π/2 की रेंज में आता है, इसलिए यहाँ से ये ख़त्म। तो क्या बचा, π/3 बचा। चलो माइनस कॉट इनवर्स, अब माइनस कॉट π/6 है। अब आप जानते हैं कि ये जो कॉट है, क्या हम ऐसे माइनस कॉट π/6 को कॉट माइनस थीटा नहीं कर सकते, कॉट माइनस π/6 नहीं कर सकते। अरे चलो कर लेते हैं। फिर करने के बाद मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या कॉट माइनस π/6 जो माइनस π/6 है वो किया है मैंने अभी, माइनस कॉट π/6 को कॉट माइनस π/6, क्या माइनस π/6 कॉट इनवर्स की रेंज में आता है। कॉट इनवर्स की रेंज और चेक करनी है आपको। तो कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0,5। अरे भैया यहाँ में तो सब पॉजिटिव है, माइनस तो कोई यही नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस π/6 आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या करें भाई, कैसे करें वैसे, तो और देखें भाई, चौथे में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट में भी नहीं आएगा। क्यों, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, चलो इसमें मिल जाएगा कॉट माइनस का, क्योंकि तीसरे में तो आ गए नहीं, क्योंकि तीसरे हम जानते हैं कि tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो तीसरे में तो लेंगे ही नहीं। तो दूसरे में क्या होता है, π-θ होता है। क्या होता है, π-θ। तो हम जानते हैं कि माइनस कॉट π/6 को हम क्या कर सकते हैं, कॉट π-π/6 कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 5π/6, क्योंकि 6 कम 6 में से गए तो 5, तो क्या 5π/6 आ जाएगा इसकी रेंज में। तो 0,π में क्या 5π/6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो कॉट इनवर्स की रेंज में 5π/6 बिलोंग कर जाएगा। तो हम इसे π-θ कर देंगे। क्या कर देंगे, π-θ। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट π-π/6। क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में π-θ होता है, और π-θ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे कॉट माइनस का दे रखा था, इसलिए हमने कॉट π-θ कर दिया है। तभी हम जानते हैं कि माइनस को कॉट मिल जाएगा मुझे। तो कॉट π-π/6 किया है। अब π/3 ऐसे ही रहेगा मेरा, माइनस कॉट इनवर्स कॉट। यहाँ से क्या बनेगी, 6 कम 6 में से गए तो 5π/6। वही बात मैंने आपको क्या बताया था कि क्या 5π/6 जो आपने बनाया है, क्या वो इस कॉट इनवर्स की रेंज में आ रहा है। 0,π के बीच में आता है 5π/6। अरे बिल्कुल आता है, चेक कर लो आप। 5 × 180/6, 6 × 18, 3 × 5 15, 150। क्या 0,180 के बीच में 150 नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से कॉट इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो π/3 माइनस 5π/6, 6 और 3 को लासा आगे 6, तो 3 दूनी 6 माइनस 5π और 2π में से 5π गए तो कितने बचे, माइनस के 3π बचे बटे 6, 3 दूनी 6 यानी कि माइनस के π/2। माइनस π/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये बहुविकल्पी दे रखा था क्वेश्चन। तो बहुविकल्पी में आपका इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है,
20वां भी आपका बहुविकल्प दे रखा था, तो 20 में डी सही है, मैं देख नहीं पाया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 21 तक करते हैं। आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 खत्म करवा दी है। अब आपको विविध प्रश्नावली स्वयं से करनी है, जो आपकी विविध दे रखी है आपको स्वयं से लगाना है, क्योंकि इसी में से बनते हैं क्वेश्चन। विविध में जो दे रखे हैं ना हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आए करने में, समझने में, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर अवश्य दूंगा। अब हम ओके, थैंक यू।